हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नॉर्मल इसको किस नाम से जानते हैं? जीएसटी। यह अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, बट इस बार जो टेस्ट हो रहा है अभी अक्टूबर में, 15 अक्टूबर से, उसमें ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। उसमें ओनली जर्नल वाला चैप्टर आएगा, उसकी कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब कुछ आएगा जर्नल में से। तो वो पूरा चैप्टर आप डीके गोयल वगैरह में से रीड कर लेना, वो कंप्लीट आएगा। ये वाला टॉपिक आने वाले एग्जाम्स में आएगा। अभी इस एग्जाम में जो अक्टूबर टेस्ट, उसमें ये वाला टॉपिक में नहीं दे रहा। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्ट उसी व्यक्ति पर लगता है और उसी को देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिस व्यक्ति की इनकम होती है उसी को दिया, उसी के द्वारा दिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स देता अदर पर्सन है और गवर्नमेंट को अदर पर्सन चुका दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पेट्रोल पर कोई टैक्स दिया, टैक्स तो आप दे रहे हो पर उसको गवर्नमेंट को पेड करेगा पेट्रोल पंप वाला। सिनेमा हॉल में अगर आपने कोई टिकट परचेज किया, उस पर कोई टैक्स दिया, टैक्स तो आपने दिया बट उसको पे करेगा सिनेमा हॉल वाला। यानी कि टैक्स कौन सा? इनडायरेक्ट। तो ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्स इनकम आपकी तो आपको ही दिया, आपके द्वारा ही दिया जाता है। तो जीएसटी एजेंट ये क्या इनडायरेक्ट टैक्स है जो सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। जितने भी गुड्स और सर्विसेज, ये किस पे लगता है? सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। सिर्फ किस पर? पेट्रोलियम और एल्कोहलिक प्रोडक्ट को छोड़कर। एक्सेप्ट ये इट इज चार्ज ऑन और गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट पेट्रोलियम एल्कोहलिक, उनको छोड़कर बाकी सब गुड्स और सर्विसेज पर यह टैक्स लगाया जाता है। गुड्स का मतलब क्या होता है? जो आप गुड्स सेल करते हो वो क्या होता है? गुड्स। यानी कि आपके द्वारा जो माल बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। और सर्विस मीन्स क्या कहलाता है? रेंडरिंग द सर्विसेज। गुड्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब रेंडरिंग द सर्विसेज। इस टैक्स का बेसिक मोटो रहा जो प्रधानमंत्री ने, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि हमारे पहले जब तक जीएसटी नहीं था उसके पहले बहुत सारे टैक्स चला करते थे। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, अलग अलग नाम से, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स चला करते थे। तो व्यापारी काफी परेशान थे कि इतने सारे टैक्स की रेट और इन सबको कैसे मेंटेन करें। तो उसका बेसिक पर्पज रहा जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स। तो वापस हम लोग टॉपिक पर है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है एक्सेप्ट किस पे? पेट्रोलियम और एल्कोहलिक पर। गुड्स का मतलब होता है जो हम माल बेच रहे हैं उस पर भी टैक्स लगेगा, और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोई बीमा करा जाता है उस पर, इस तरह से कोई भी बैंकिंग सर्विसेज, उन पर भी ये टैक्स लगाया जाएगा। इस टैक्स का बेसिक पर्पज क्या है? इस टैक्स का बेसिक पर्पज है वन नेशन वन टैक्स। एक देश में रह रहे हैं तो टैक्स एक ही होना चाहिए, अलग अलग टैक्स नहीं होना चाहिए। इसके पहले जब तक जीएसटी नहीं था तो बहुत सारी तरह के टैक्स लगते थे। एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स या सेंट्रल सेल टैक्स, तो वो सब टैक्स अभी बंद हो गए। तो वन नेशन वन टैक्स। इसके पहले जब तक जीएसटी नहीं था तो सेंट्रल लेवल टैक्स, सेंट्रल लेवल टैक्स काफी ज्यादा थे। किस किस तरह के नाम से सेंट्रल लेवल टैक्स थे आपके? जैसे फॉर एग्जांपल आपका तो सेंट्रल लेवल टैक्स पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ड्यूटी, या फिर क्या लगता था? सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स।
अब ये सब क्या हो गया, ये सब किसमें मर्ज हो गए, ये सब मर्ज हो गए इन जीएसटी, यानी कि सब अलग अलग टैक्स को हटाकर एक टैक्स कर दिया गया सेंट्रल लेवल पर, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, यह सब अब कुछ नहीं लगकर ये दीज आर मर्ज्ड इन द जीएसटी। इसी तरह से स्टेट लेवल पे भी कई ज्यादा टैक्स लगा करते थे, स्टेट लेवल पे भी कई ज्यादा टैक्स थे, वो सबको भी क्या कर दिया, मर्ज इन जीएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल टैक्स, स्टेट लेवल टैक्स में हमारे साथ स्टेट हमारे राज्य में जो टैक्स लगते थे, जैसे ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय या एंट्री लेवल टैक्स, जैसे यहाँ पर कोई माल एंटर हुआ उस पर क्या लगा देते थे, एंट्री लेवल टैक्स लगा दिया जाता था, ऑक्ट्रॉय या एंट्री लेवल टैक्स, या परचेज टैक्स, कुछ गुड्स परचेज करते थे तो परचेज पर भी टैक्स था, परचेज टैक्स, या था एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वेट, लग्जरी टैक्स, वेट, यहाँ पे आ जाओ ना, लग्जरी टैक्स, वेट या लग्जरी टैक्स, और आपके पास है टैक्स ऑन लॉटरी, कोई लॉटरी वगैरह निकालती थी उस पर। अब ये सब टैक्स किसमें मर्ज कर दिए गए, स्टेट लेवल टैक्स बहुत सारे थे, ये सब किसमें मर्ज हो गए, मर्ज इन जीएसटी, यानी कि जीएसटी के पहले आदमी वेट को देना पड़ता था, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लेवल टैक्स ऑन लॉटरी, तो ये सब कस्टमर के लिए बेनिफिट हो गया, इतने सारे टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये एक तरह से कस्टमर के लिए बेनिफिट हो गया, टैक्स क्या हो गया, कम हो गया, ओनली वन नेशन वन टैक्स। तो इस तरह से अलग अलग जो आपके टैक्सेस थे वो सब बंद हो गया, खत्म हो गया, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पे ओनली वन टैक्स रहा। कई लोग कहते हैं इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमी है कि जीएसटी ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जबकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है, नो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है। जैसे मशीन परचेज करते हैं तो उस पर अगर आप कोई भी खर्चा करते हो मशीन के कॉस्ट में जुड़ेगा, बट ये कॉस्ट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस्ट में से वापस हम लोग ग्राहक से वापस, जो दूसरा व्यक्ति जिसको हमने माल बेचा उससे वापस कलेक्ट कर लेते। बट कुछ कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कॉस्ट ऑफ गुड्स है या नहीं, इसका मीटर है जीएसटी। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से माल परचेज किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स है या नहीं, अगर हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज पर जो जीएसटी लगाया ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं होगी, क्या है, ये एसिड से, ये क्या हुई, एसिड, इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स, बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ गुड्स इसलिए नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है बिकॉज परचेज पर। इसका रीजन ये है कि इसको जैसे हम लोगों ने माल परचेज किया तो हमने जो टैक्स सामने वाली व्यक्ति को दिया उससे हम ये टैक्स वापस रिकवर करेंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है। बट अगर कुछ सर्विसेज वाले केस होते हैं, सर्विसेज, वहां पे ये वापस हम लोग सामने वाले व्यक्ति से रिकवर नहीं कर पाते। जैसे गुड्स परचेज किया तो परचेज करने के बाद हम सेल करेंगे, तो परचेज पर हमने जो टैक्स दिया वो जिस व्यक्ति को माल सेल किया उससे वापस जीएसटी हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो जो डिफरेंस होगा वो तो गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा और हमारा टैक्स हमारे पास आ जाएगा, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जहां पर ये टैक्स वापस ग्राहक से वसूल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सी सर्विसेज है जहां पर ये टैक्स हम कस्टमर से वापस रिकवर नहीं कर सकते। सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी। जीएसटी पेड कुछ सर्विसेज ऐसी है जहां जीएसटी पेड कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट सर्टेन केसेस जैसे जहां जीएसटी पेड कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्टेड से हम जीएसटी पेड को एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की सर्विसेज कौन सी हो सकती है, फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, जैसे फूड एंड बेवरेज
अब आप यहाँ पे कहीं खाना खाने जाते हो, आपने जीएसटी लिया तो उसको वापस थोड़ी किसी से रिकवर कर सकते हो। माल बेचा तो वापस रिकवर हो सकता है, लेकिन जैसे अगर आप किसी होटल में खाना खाने के फूड एंड बेवरेज तो वहां पे हम लोग वापस नहीं ले सकते। पेमेंट फॉर मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब हेल्थ, मेंबरशिप फीस दी आपने, मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब या हेल्थ सर्विसेज, किसी भी चीज की मेंबरशिप फीस दी तो वो हम लोग वापस रिकवर नहीं कर सकते। परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ व्हीकल, अगर हमने कोई व्हीकल परचेज किया, परचेज ऑफ व्हीकल, तो ये भी हम लोग वापस जीएसटी कलेक्टेड से वापस वसूल नहीं कर सकते। या पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए कोई हमने गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट किया, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, मैंने इसके नोट्स भेज दिए, तो यह भी हम लोग कस्टमर से वापस रिकवर नहीं कर सकते। अगर कोई आपने किसी को फ्री गिफ्ट दिया तो फ्री गिफ्ट पर जो आपने टैक्स दिया वो भी दोबारा कलेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे कई ज्यादा सर्विसेज है जिनको कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते। तो जीएसटी अगेंस्ट कलेक्ट भी किया जा सकता है और हो सकता है हम अगेंस्ट कुछ सर्विसेज में कलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये एक जीएसटी का बेस रहा। अब हम कल देखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी या बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी वगैरह क्या है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। थैंक यू।